ये कहानी है 17वीं सदी की, जब मराठों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त मुगल शहंशाह औरंगजेब, जो कि बहुत ही जालिम था, वो पूरे भारत पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन उसे रोक कर रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो तानाशाह को ख़त्म करके स्वराज यानी स्वतंत्र भारत की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। ये खबर जब औरंगजेब तक पहुंचती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और मुगलों को लगता है कि शिवाजी महाराज के गुजरने से मराठा कमज़ोर हो गए होंगे और अब मुगल आसानी से दक्खन यानी मराठों की ज़मीन पर कब्जा कर पाएंगे। लेकिन उधर भोसले परिवार ने अब राज्य की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज को सौंप दी थी और मराठों को अब ये पता चल गया था कि बहुत जल्द ही औरंगजेब की फौज उन पर हमला कर सकती है। तब संभाजी महाराज मुगलों को यह दिखाने के लिए कि वो कमज़ोर नहीं हुए हैं, पहले वार करने का फैसला करते हैं। फिर 31 जनवरी 1681 में जब संभाजी सिर्फ 24 साल के थे, तब वह अपनी सेना के साथ बुरहानपुर पर हमला कर देते हैं, जो कि मुगलों की राजनीति का बहुत अहम शहर था। यहाँ मराठा सैनिक बुरहानपुर के सारे सैनिकों को मारकर पूरे शहर को लूट लेते हैं और औरंगजेब को यह संदेश भेजते हैं कि शेर अब नहीं रहा, लेकिन छावा यानी शेर का बच्चा अभी भी जिंदा है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को मिटने नहीं देगा। इसके बाद मराठा सेना वापस अपने घर रायगढ़ लौट जाती है। यहाँ संभाजी की पत्नी येसुबाई उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, उन्हें दूसरा बच्चा होने वाला है। उनकी पहली संतान एक बेटी थी और दूसरा बेटा। इसके बाद संभाजी का राज्य अभिषेक होता है और वो मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति यानी राजा बन जाते हैं। इससे उनकी सौतेली माँ यानी शिवाजी महाराज की दूसरी खुश नहीं होती है, क्योंकि वो अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी। इसीलिए वो महल के कुछ लोगों के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती हैं और उन्हें मारने का फैसला करती हैं। इस काम के लिए राजमाता स्वराबाई औरंगजेब के बेटे मिर्जा अकबर से मदद मांगती है। अकबर अपने पिता औरंगजेब का दुश्मन था और वो उसे मार के खुद शहंशाह बनना चाहता था। फिलहाल मिर्जा अकबर अपने पिता से बचने के लिए दक्खन में छुपा हुआ, इसीलिए स्वराबाई अकबर को यह संदेश भेजती है कि अगर उसने संभाजी को मार दिया तो वो औरंगजेब को ख़त्म करने में उसकी मदद करेगी और दक्खन की थोड़ी ज़मीन भी देंगी। ये खबर सुनकर अकबर संभाजी महाराज से मिलने की विनती करता है, जिससे राजमाता और उनके साथियों को लगता है कि उनकी चाल सफल हो रही है और अकबर संभाजी से इसीलिए मिलना चाहता है ताकि वो उन्हें मार सके। पर जब संभाजी अकबर से मिलने जाते हैं तो वो उन्हें स्वराबाई के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता देते हैं और बदले में महाराज से औरंगजेब को हराने में मदद मांगता है। संभाजी अपने घर में हो रही साजिश को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो अकबर की लड़ाई में उसकी मदद नहीं करते हैं। लेकिन वो इस जानकारी के बदले में अकबर को उसके पिता से बचाने का वादा करते हैं और उसे दक्खन में रहने की इजाज़त देते हैं। फिर संभाजी वापस अपने महल में जाकर षड्यंत्रकारियों को मौत की सज़ा देते हैं, पर वो स्वराबाई को कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वो राजमाता थी। इसके बाद मराठा सेनापति हंबीरराव मोहिते, जो राजमाता के भाई थे, वो अपनी बहन से जाकर मिलते हैं और उनको समझाते हैं और उन्हें इस गद्दारी के लिए काफ़ी भला बुरा सुनाते हैं। सेनापति हंबीरराव राजमाता के बड़े भाई थे। वो अपनी बहन और भांजे से ज़्यादा संभाजी को ज़्यादा प्यार करते थे और मराठा साम्राज्य के वफादार थे। लेकिन स्वराबाई किसी भी तरह अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थीं। लेकिन जब उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वो काफ़ी बीमार होने लगती है और कुछ समय बाद उनका देहांत हो जाता है। और दूसरी तरफ औरंगजेब मराठों के अचानक हुए हमले से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो बदला लेने के लिए लाखों सेना की फौज लेकर दिल्ली से निकल जाता है और वह दक्खन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो बुरहानपुर पर रुकते हैं, जहाँ का बुरा हाल देखकर
औरंगजेब ये कसम खाता है कि जब तक संभाजी को मारेगा नहीं तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा। इसी दौरान उन्हें यह खबर मिलती है शहजादे अकबर को मराठों ने शरण दी है। तब औरंगजेब की बेटी जीनत अपने भाई को मरवाने के लिए कुछ आदमियों को भेजती है। इसके बाद मुगलों की फौज दक्कन पहुंच जाती है और वो लोग वहां के अलग अलग शहरों में जाकर जनता पर बहुत जुल्म करते हैं और लूटमारी करके कई इलाके बर्बाद कर देते हैं। ये खबर जब छत्रपति तक पहुंचती है तो वो सेनापति अपने मामा और अपने सलाहकारों के साथ एक योजना बनाते हैं ताकि वो औरंगजेब को रोक सकें। मराठों के मुकाबले मुगलों की सेना बहुत ज़्यादा थी, इसलिए संभाजी उन पे सीधे वार करने के बजाय छुप के हमला करने का फैसला करते हैं। इसके लिए मराठा सैनिक अलग अलग शहरों में जाकर मुगलों की थोड़ी थोड़ी सेना को मार देते हैं। वो खेतों, जंगलों और नदी की आड़ में अपना रूप बदलकर हमला करते हैं, जिससे धीरे धीरे मुगल आधी हो जाती है और उनका खजाना भी कम होने लगता है। उधर महारानी येसुबाई राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थीं, क्योंकि संभाजी महाराज ने उन्हें बराबरी का अधिकार दिया हुआ था। इस तरह से मराठों और मुगलों की कुछ समय तक जंग चलती है, जिसमें मुगलों की बड़ी तादाद होने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाते हैं। इसीलिए वो संभाजी को हराने का कोई नया तरीका ढूंढते हैं और उनके ही किसी करीबी इंसान की मदद लेकर संभाजी को धोखे से मारने का फैसला करते हैं। इसके बाद सन 1687 में औरंगजेब की बेटी जीनत को ये पता चलता है कि उसका भाई अकबर कहाँ छुपा हुआ है। इसीलिए वो उसको मारने के लिए कुछ सिपाहियों को भेज देती है, जो कि अकबर को मारने के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां मराठा सैनिक पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तब अकबर को लगता है कि उसका वहां रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो संभाजी के पास जाकर उन्हें बोलता है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहता है, जिसके लिए महाराज इजाजत दे देते हैं। तभी अचानक उन्हें यह खबर मिलती है कि सेनापति हम्बीर राव मोहिते मुगलों के साथ एक युद्ध लड़ते हुए मारे गए। हालांकि वो उस जंग में जीत गए थे, लेकिन आखिर में उनका एक तोप का गोला लग गया था। ये सुनकर संभाजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम्बीर मामा ना सिर्फ एक अच्छे सेनापति थे, बल्कि वो उनके पिता समान भी थे। उनके गुजरने से अब मराठा सेना थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसके बाद 1689 में संभाजी को मुगलों की एक नई चाल के बारे में पता चलता है। औरंगजेब, जो कि ताकत से मराठा का सामना नहीं कर पा रहा था, उसने अब लालच देके दक्कन के राजाओं को अपने साथ कर लिया था। इससे मराठा साम्राज्य कमजोर होने लगता है। तब संभाजी सभी राज्य के मंत्रियों के साथ एक बैठक करने की सोचते हैं, ताकि वो उन्हें समझा सकें। महाराज ये बैठक संगमेश्वर नाम के एक जगह पर करने वाले थे, पर वो जाने से पहले मुगलों के बीच एक झूठी खबर फैला देते हैं कि मराठों की सेना पुणे से होते हुए अकलूज शहर में जा रही है, जहां औरंगजेब पहले से ही मौजूद था, ताकि वो अपनी पूरी फौज पुणे में भेज दें और खुद निहत्था रह जाए। इस मौके का फायदा उठाकर मराठा सैनिक संगमेश्वर के खुफिया रास्ते से अकलूज जाने वाले थे और औरंगजेब को मारने वाले थे। फिर संभाजी महाराज रायगढ़ से 150 सिपाहियों को लेकर संगमेश्वर चले जाते हैं और वहां सभी राज्य मंत्रियों को समझाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके अगले दिन वो अपनी सेना को लेकर अकलूज में औरंगजेब पर हमला करने वाले थे, लेकिन उधर मुगलों को इस प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि संभाजी के 2 साले गणोजी और कान्होजी उस वक्त औरंगजेब से जाकर हाथ मिला लिया था। इसका कारण ये था कि महाराज ने उन्हें एक जमीन देने से मना कर दिया था। इससे गुस्सा होकर वो दोनों औरंगजेब के पास चले गए और उसी जमीन को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने जीजा संभाजी की योजना के बारे में औरंगजेब को सब कुछ बता दिया था। इससे मुगलों को पता चल गया कि महाराज अभी संगमेश्वर में हैं। इसीलिए वो लोग 5000 सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और मराठों के 150 सैनिकों पर हमला कर देते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद भी संभाजी की सेना उन्हें अच्छे से टक्कर देती है, लेकिन आखिर में वो सब हार जाते हैं। तब संभाजी सेनापति को एक संदेश के साथ रायगढ़ वापस भेज देते हैं।
आगे क्या करना है। फिर संवेश्वर सभी मराठा योद्धा मारे जाते हैं और आखिर में वहां पर सिर्फ संभाजी और खास मित्र कवि कलश ही बचते हैं। संभाजी वहां अकेले ही कई सैनिकों से लड़ रहे थे। फिर उन्हें मुश्किल से पकड़ लिया जाता है और उन्हें और कवि कलश को औरंगजेब के सामने ले जाते हैं, जो कि अपनी जीत से बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन संभाजी उसे बोलते हैं कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर स्वराज्य को मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये कोई सल्तनत नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। इससे गुस्सा होकर औरंगजेब संभाजी महाराज को बहुत कई तरीके से परेशान टॉर्चर करता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते रहते हैं। ये देखकर मुगलों को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। तब औरंगजेब संभाजी को बोलता है कि अगर वो अपना धर्म बदल ले और उसके साथ मिल जाए तो वो उन्हें छोड़ देगा, लेकिन महाराज उसकी बात नहीं मानते और आखिर तक अपने ईमान पर कायम रहते हैं। फिर वो मुगल सैनिक कवि कलश को मार देते हैं। इसके बाद 11 मार्च 1689 को छत्रपति महाराज संभाजी महाराज को वीरगति प्राप्त हो जाती है और वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। और जब ये खबर रायगढ़ पहुंचती है तो महारानी यशोबाई 19 साल के राजा राम को नया छत्रपति बना देती है। फिर औरंगजेब को यह संदेश मिलता है कि मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है, जिसे सुनकर वो हारा हुआ महसूस करता है और बोलता है कि उसकी एक भी औलाद संभाजी जैसी होती तो वो पूरी दुनिया जीत लेता। इस सबके बाद भी मराठों और मुगलों की जंग चलती रहती है और औरंगजेब के मरने के बाद मुगल दक्कन छोड़कर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।